सम्मानित साथियों, एक बार फिर मैं आपके बीच में लाइव हूँ। वक्त 11:30 बज रहा है रात के। आज 2 तारीख है, 2 फरवरी 2022। 11:30 बजे का वक्त है रात का। मैं आपके बीच में एक विशेष बात रखने आया हूँ, और ये बात जो है वाराणसी दक्षिण में होने वाली जनसभा के संबंध में है। वाराणसी दक्षिण में जो जनसभा आज होनी थी, वह जनसभा कुछ गलतियों के कारण, कुछ त्रुटियों के कारण वह जनसभा नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के बनारस में विपक्षियों द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है और जिसका लाभ विपक्षी दल के लोग लेना चाहते हैं। लेकिन इसकी बात पूरी आप तक पहुंचे ताकि आप लोग यह जान सके कि क्या कारण था जिसकी वजह से वाराणसी दक्षिण में होने वाली जनसभा संपन्न क्यों नहीं हो पाई। मैं सभी सम्मानित साथियों को यह बता देना चाहता हूं कि जनसभा का एक पूरा जो है प्रोसेस है। जनसभा की परमिशन होती है। जनसभा अगर हेलीकॉप्टर के द्वारा की जा रही है तो उसकी अलग परमिशन होती है। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि जनाब परवेज कादिर खान साहब ने जो परमिशन आज की जनसभा के संबंध में ली थी, उस जनसभा की परमिशन में एक विशेष और सबसे बड़ी त्रुटि हुई, जिसके कारण आज की जनसभा नहीं हो पाई। वह त्रुटि क्या है, मैं इस जो पत्र है, जो परमिशन लेटर है, अनुमति पत्र है, इस लाइव की समाप्ति के बाद मैं अपने फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा। तब आपको यह बेहतर ढंग से पता चलेगा कि किन कमियों के कारण यह जनसभा नहीं हो पाई। परवेज कादिर खान साहब जो मजलिस से वाराणसी दक्षिण के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस काम को किया, लेकिन किसी त्रुटिवश परमिशन, जो अनुमति पत्र है, जनसभा में अनुमति पत्र है, उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम अंकित नहीं है, ना ही माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का नाम अंकित है, ना ही जनाब शौकत अली साहब का नाम अंकित है, जिसके कारण वहां का प्रोटोकॉल नहीं कंप्लीट हो पा रहा था, पूर्ण नहीं हो पा रहा था। वह जनसभा किसके लिए बनाई गई है या जनसभा में कौन संबोधित करने आ रहा है, उसका उस पत्र में कोई विवरण नहीं था, जिस कारण से हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति नहीं दी गई। मैं आपको उसका एक लाइन आपको बता देता हूं। जनाब परवेज कादिर खान साहब ने जो अनुमति ली थी, उस अनुमति में आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम अंकित नहीं था, ना ही माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब का नाम अंकित था, जिस कारण से वहां पर सुरक्षा दृष्टिगत को देखते हुए प्रशासन द्वारा हमको अनुमति नहीं दी गई उतरने की। मैं यह पत्र, यह परमिशन पत्र इस लाइव के बाद अपलोड कर दूंगा, और जो सही परमिशन पत्र होता है, अनुमति पत्र होता है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप दोनों ही पत्रों को आप देखेंगे तो आप जो त्रुटि पाएंगे, इस त्रुटि के कारण वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाए, क्योंकि जनसभा को संबोधित कौन करेगा यह उस पत्र में लिखा हुआ नहीं था। जनाब परवेज कादिर खान साहब ने जो अनुमति ली थी, उसमें यह दर्शाया गया था कि आज दिनांक 2 फरवरी 2022 को इतने बजे से इतने बजे तक एक कार्यकर्ताओं की नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के नुक्कड़ सभा का आयोजन नहीं था, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
वहां पर संबोधित करने आ रहे थे, इसका उल्लेख वहां पर होना चाहिए था, जिसकी वजह से यह परमिशन एक्सेप्ट नहीं हुई है और हमारा हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड नहीं कर पाया है। लैंड करने की अनुमति एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा हमें नहीं दी गई। अगर जो भी व्यक्ति वाराणसी से, दक्षिण से या वाराणसी से संबंधित लोग हैं, इस चीज को भली भांति समझ लें कि किसी भी तरह की हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं थी। यह अनुमति पत्र में जो नाम दर्शाए जाने चाहिए थे वो नाम नहीं थे, जिस कारण से वहां पर जनसभा का आयोजन जो हो रहा था वहां पर हम नहीं पहुंच पाए। आप इस चीज को विशेष रूप से करें। आपके आसपास के विपक्षी लोग इस तरह के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। आपके आसपास के विपक्षी लोग आप पर ताने मारने का प्रयास करेंगे। आपके आसपास के विपक्षी लोग पार्टी को लेकर के गलत बयानबाजी करेंगे। इन सब से आपको बचना है और मजलिस को मजबूत करना है। मजलिस आपकी रगों में है, मजलिस आपकी सोच में होनी चाहिए, मजलिस आपके दिल में होनी चाहिए। मजलिस मोहब्बत मांगती है और आप सभी से, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी उत्तर के सभी मतदाताओं से जो मजलिस पर भरोसा करते हैं, उन सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं और सभी का खैर मकदम करता हूं कि उन्होंने आज की इस जनसभा का बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया था, लेकिन इस त्रुटि के कारण वहां पर हम नहीं पहुंच पाए, कार्यक्रम नहीं हो पाया है। इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन इसकी जो त्रुटि है, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, जब तक उस परमिशन लेटर में कौन से व्यक्ति आ रहे हैं संबोधन करने, वो नहीं आएंगे, वो उल्लिखित नहीं होगा उस परमिशन लेटर में, तब तक अनुमति नहीं दी जाती है। तो मेरा आप सभी मजलिस के चाहने वालों से, नौजवान साथियों से, भाइयों बहनों और माताओं से निवेदन है कि आप किसी भी तरह की अफवाह में नहीं आएंगे। मजलिस आपके साथ थी, है और रहेगी, और वाराणसी उत्तर और वाराणसी दक्षिण में जरूर आप लोग मेहनत करके मजलिस को कामयाब करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और इस लाइव की समाप्ति के बाद मैं जनाब परवेज कादिर खान साहब के द्वारा जो अनुमति पत्र लिया गया था उसको मैं अपलोड करूंगा, और जो सही पत्र होने चाहिए, किस संदर्भ में होना चाहिए, उस पत्र को भी मैं अपलोड करूंगा, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें कि शहर वाराणसी दक्षिण में जो जनसभा नहीं हुई है उसके कारण क्या है। आपको किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। किसी व्यक्ति के द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है तो उसको आपको सटीक जवाब देना है, और मजलिस के प्रति आपकी जो भरोसा है, आपका जो भरोसा है, आपके जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम खड़े हुए हैं। और हमारी उम्मीद है कि शहर उत्तरी यानी वाराणसी उत्तर और वाराणसी दक्षिण से मजलिस के उम्मीदवारों को जिता करके आप विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे।